Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here he goes. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कैसा है आप लोगों के शहरों का वेदर? यहाँ आजकल जो है वो बारिश हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि पंजाब पूरे में स्टार्ट हो गई है मानसून। उसमें यह है कि थोड़ा सा वेदर जो है ना वो थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया, थोड़ी ठंडी हवा चलना शुरू हुई है, लेकिन वैसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया हो, लेकिन गर्मी फिर भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम खुशगवार हो जाता है। अच्छा, मुझे ना मेरी एक मतलब सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे एंड वो बड़ा अलार्मिंग था उनके लिए। बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको जो है ना थोड़ा-सा एकदम मतलब होश आ गया। ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये बात मुझे काफ़ी देर से बात की, उन्होंने एक चीज़ नोट की और मुझे मैसेज किया कि जी मेरी कज़न है, वो मुझसे 4-5 साल बड़ी है, लेकिन वो मुझसे छोटी लगती है और वो बहुत एक ही डिफरेंट हो गई है। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने कभी नोट किया कि उनकी लाइफ़स्टाइल में चेंज आया होगा ना? ऐसे तो नहीं है एकदम एक बंदा चेंज हो सकता। तो कहती मैं उधर रहती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत चेंज आया, लेकिन वो बताती नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आपका कंसर्न क्या है? शी सेड कि मेरी एज इतनी नहीं है और मैं अपनी एज से बहुत बड़ी लगती हूँ। तो मुझे होता है कि चले वो जो उनका मसला था, मैं आप सब लोगों के साथ जब बात करूँगी अपने व्लॉग में, तो आप लोगों का भी मोस्टली लोगों का मसला है कि जी आप एज में इतने बड़े नहीं होते, लेकिन वो लगते एज में आप बहुत बड़े हो। मतलब आपकी एज होगी और उससे आप 10 साल बड़े लग रहे हैं, 5 साल बड़े लग रहे हैं और आप खुश नहीं हैं इस बात से। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइज़ ही सिर्फ़ हो जाए कि मैं अपनी एज से बड़ी दिख रही हूँ। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि जो गलतियाँ हम करते हैं और इसको किस तरह से हमने सुधारना है, कोप करना है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने चेहरे पे ना एक खुशगवार सी स्माइल हर वक़्त रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक सख्त सा चेहरा बना के रखेंगे ना, तब भी आपके चेहरे पे एजिंग फ़ील होगी। आपने कभी नोट किया है कि 2 बहनें बैठी होंगी साथ, एक का चेहरा जो है ना वो स्माइल कर रहा होगा और वो उससे इवन बड़ी भी होगी ना, तो वो यंग लगेगी। लेकिन अगर एक बंदी बिल्कुल चेहरा भुना बना के बैठी हुई है और उसके चेहरे पे हर वक़्त तशवीश ही है, तो वो चेहरा ऐज में बड़ा लगता है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, नोटिस में लेकर आनी है, अपने आप को देखना है कि क्या मैं हर वक़्त शक्ल बना के तो नहीं बैठी हुई होती? क्या मैं हर वक़्त सोचों में तो नहीं लगी हुई होती या मेरे चेहरे पे वो मेरे तासुरात तो नहीं नज़र आ रहे होते? तो वो आपके चेहरे को ना एक सख्ती देते हैं और वो सख्ती जो है ना आपके चेहरे को ऐज की तरफ लेकर जाती है। तो कोशिश करें कि अपने चेहरे पे अच्छी-सी मुस्कुराहट रखें, हर वक़्त एक स्माइल रखें और दरगुज़र करें। किसी ने कुछ बोल दिया ना, रिलैक्स रहें, क्योंकि वही चीज़ें आपको ख़राब करती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप यंग एंड प्रिटी लगें, अच्छी लगें, तो अपने चेहरे पे ना एक प्यारी-सी स्माइल रखा करें, ताकि आपका चेहरा अगर फ़ील हो रहा है ना कि सख्त हो रहा है या एज्ड लग रहा है, तो वो भी उसमें भी नरमी आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं आपको नई बताऊँगी आज, बिल्कुल न्यू, नॉट नहीं बताऊँगी, नई, न्यू नई बताऊँगी, वो उसमें है कि जब आप अपने चेहरे पे कुछ भी लगाती हैं ना, तो चेहरे पे मसाज किया करें। अब जैसे मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैं टीवी देख रही होती हूँ ना, तो मैं अगर अपना नाइट केयर या जो भी कर रही होती हूँ, तो मैं अपना फेस मसाज करती हूँ, लगी होती हूँ साथ-साथ ना अपना। आई हैव मसाजर्स,
मतलब मेरे पास गुआशा है, मेरे पास रोलर्स हैं, मैं उनको लगाती रहती हूँ अपने चेहरे पे। उससे ये होता है कि आपके चेहरे की जो स्किन होती है ना रिजुविनेट होती है। वो दोबारा से मतलब यंग होने की तरफ आपको दिखाती है कि जी आपका स्किन प्लम्प है, क्योंकि वो पिचका हुआ चेहरा भी आपको एजेड ही बनाता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, दे वुड बी इन देयर अर्ली 30s में इतना वेट कम होता है ना उनका, इतना वेट कम होता है, उनका चेहरा इतना कमज़ोर होता है, वो आपको यंग नहीं दिखाता, वो आपको एज्ड दिखाता है। आपकी स्किन के नीचे फैट होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि स्किन के नीचे पतला होना आपको यंग करना नहीं होता। पतले होने से आप यंग नहीं दिखोगे इतने, अगर आपका चेहरे पे बिल्कुल ही मुरझाया हुआ हो। सो बेस्ट है अपने चेहरे को मसाज करें। जब भी बैठी हैं, टीवी देख रही हैं, कोई भी चैनल लगाया हुआ है, कोई भी चीज़ कर रही हैं, फ़ारिग वक़्त में, उसके आप जब कुछ नाइट क्रीम कुछ भी लगाती हैं फेस पे, तो अपने चेहरे पे हाथों से मसाज करें। नहीं है गुआशा है, 500-600 रुपए का मिल जाता है बड़े आराम से, उससे अपने चेहरे को गुआशा से यूज़ करें और टीवी देखते-देखते आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने गुआशा किया और आपकी चेहरा डिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगा। एज जो है ना वो सिर्फ फेस पे नहीं नज़र आती, एज आपके हाथों और पैरों पे भी नज़र आती है, ये बात याद रखिए। तो उसके लिए सिर्फ अपने चेहरे का नहीं ख्याल रखना, आपने अपने हाथों का भी ख्याल रखना है, आप अपने अपने पैरों का भी ख्याल रखना है। आप क्रीम लगाएँ, आजकल बहुत गर्मी है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमसे क्रीमें नहीं लगती हैं, गर्मी लगती है, ये वो। ऐसी क्रीम लगाएँ जो नॉन ग्रीसी हो, उसको हाथों पे लगाएँ, अपने पैरों पे लगाएँ, अच्छा-सा मसाज करें। जुराबें मुझे भी अभी आजकल बिल्कुल भी एक एक आँख नहीं बाती, इतनी गर्मी लगती है उनको देख के, बट गर्मी है, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अपने पैरों को डिप करें पानी में, उसमें शैम्पू डालें, अच्छे से पेडिक्योर कर लें अपने घर में, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। कोशिश करें कि उस मॉइस्चराइज़र में एसपीएफ हो, ताकि बहुत से लोशंस मिलते हैं जिसमें एसपीएफ होता है, हाथों और पैरों पे लगाएँ ताकि उनका कलर ख़राब ना हो, मतलब एज्ड ना लगें, सॉफ्ट से होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ सख्त होंगे ना, वो भी एज की तरफ लेकर जाता है और पतली उँगलियाँ होंगी, वो भी एज की तरफ लेकर जाएँगी। तो ये चीज़ें नोट करें। थोड़ा अगर आपका वेट कम है, तो अपने वेट को थोड़ा-सा बढ़ाएँ, ताकि आपकी स्किन भरी-भरी नज़र आए और वो ही आपको जो है ना एजेड दिखाने से रोकता है। क्योंकि मेरी वो सब्सक्राइबर ने मुझे कहा, मैं पतली हूँ, लेकिन मैं बड़ी लगती हूँ। तो वो उसका रीज़न जो है ना, वो यही है कि पतले होने से आप छोटे नहीं लगेंगे। आपकी स्किन के नीचे एक अच्छी-सी फैट की लेयर होगी, तभी आपकी स्किन यंग लगेगी। चाहे वो हाथों-पैरों की हो, गर्दन की हो या चेहरे की हो। तो आपको ये चीज़ों का ख़्याल रखना ही रखना पड़ेगा। फिर जो चीज़ आपको बहुत तेज़ी से एज की तरफ लेकर जाती है, वो है हमारा ये सूरज। ये सूरज आपको बहुत तेज़ी से एज की तरफ लेकर जाता है, आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है और जब कोई चीज़ डिहाइड्रेटेड होती है, जिसमें नमी ना हो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको मैं बताऊँ, कोई भी फ्रूट है आपने रखा और उसमें आहिस्ता-आहिस्ता से वो मुरझाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो उसमें पानी का कंटेंट होता है वो निकल जाता है ना, इवैपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो आपकी वो जो फ्रूट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसी तरह हमारी स्किन है। तो धूप में ना इस गर्मी में तो कम से कम जाएँ, बिल्कुल भी मत जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि धूप आपकी स्किन को बहुत शदीद किस्म का तबाह करेगा। तो बेहतर है कि अगर धूप में जा रही हैं या चूल्हे के सामने खड़ी हैं, तो आपके चेहरे पे अ, सनब्लॉक लगाओ और आपके हाथों पे सनब्लॉक वाला मॉइस्चराइज़र लगाओ। देखिए, अगर ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ये बात याद रखें। उसको अच्छे से गुज़ारना, खुश होके गुज़ारना भी आपका काम है और उसको रोक के और अपने आप को ख़राब करके गुज़ारना भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो क्यों ना अच्छे तरीके से गुज़ारा जाए? क्योंकि बार-बार तो आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नहीं देनी ना कि इस दफ़ा तो रो लिया, अब अगली दफ़ा खुश हो जाऊँगी। नहीं ना, तो ये एक ही ज़िंदगी है। इस एक ही ज़िंदगी को गुज़ारना आपका अपना काम है। सो बेस्ट क्या है, आप अपनी इस एक ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारें। नहीं है पैसे, थोड़े-से जमा कर लें। नॉर्मल सन प्रोटेक्शन की चीज़ें भी मिल जाती हैं, एक्सपेंसिव अगर आप नहीं ले सकती, तो नॉर्मल रेट्स के ले लें। रिवाज इन सारी ब्रांड्स की सनब्लॉक्स 400-500 रुपए के आ जाते हैं, इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लें और यूज़ करें, अपने आप को सूरज से बचाएं। जितना आप पानी पिएंगी, उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी। अगर आपके चेहरे पे एक पिंपल निकलता है, आप उस दिन पानी ज़्यादा पिएँ,
और जितना आप पानी पिएंगी विद इन अ डे और सो आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। पानी से इंसान की बॉडी बनी है। आप जितना पानी पिएंगी आप अपने आप को उतना अच्छा रखेंगी, अपनी स्किन को उतनी अच्छी रखेंगी। सो कोशिश करें पानी की क्वांटिटी आपने अपनी स्किन केयर के लिए अपने आप के लिए बढ़ानी है। पानी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पानी कैन डू मिरेकल्स। आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। मैं जितना पानी पीऊंगी उतनी मेरी शुगर कंट्रोल होगी। अगर किसी को हार्ट का इशू है, जितना पानी पिएंगे उतना बीपी नॉर्मल रहेगा। सो पानी इतना इंपॉर्टेंट है और उतना ही हम इग्नोर करते हैं। आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं निकलेंगे, आपकी एजड स्किन नहीं लगेगी, आपके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करेंगे। ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि पानी नहीं छोड़ना। पानी जितना पिएंगी उतनी ही आप निखर के सामने आएंगी। आप कोई गर्मी बाहर जाती हैं, अपने साथ पानी का बॉटल ले जाया करें, बगैर पानी की बॉटल के मत जाया करें, क्योंकि पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से आपने अपने पानी का बिल्कुल इनटेक बढ़ा देना है और उसका ख्याल रखना है कि पानी कम नहीं होना चाहिए। फिर इन सब के साथ अपनी स्किन केयर का ख्याल भी रखना है। कोई एंटी एजिंग नाइट क्रीम ले लें। अगर दिन का भी आजकल आपको फील हो रहा है कि गर्मी है, तो एंटी एजिंग क्रीम ले लें। हाइलुरोनिक एसिड्स लगाएं, सीरम्स लगाएं अपने चेहरे पे और आई क्रीम लगाएं। आई क्रीम आई थिंक इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप आई क्रीम नहीं लगाएंगी, आपकी आंखों के नीचे की जो जिल्द है ना, वो हो जाएगी ड्राई और उसमें पड़ जाएंगी लाइंस और कोलाजन हो जाएगा ख़त्म। तो अपनी स्किन केयर करें और थोड़े से सप्लीमेंट्स अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो कोलाजन खाएं, वो बहुत अच्छा है आपके स्किन को बूस्ट करने के लिए, आपके मतलब आपको यंगर बनाने के लिए, क्योंकि जिस्म में कोलाजन फिर नहीं बनता तो उसको आपको लेना पड़ता है, टेक करना पड़ता है। सो ऐसे फूड खाएं जो कि कोलाजन रिच हों, ऐसी चीज़ें आप चेहरे पे लगाएं जो कोलाजन रिच हों। तो अपने स्किन का ख्याल रखना भी आपका काम है। तो अपनी स्किन केयर के लिए एक बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइट पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें ले लें जो कि आप अफोर्ड कर सकती हैं और अपने चेहरे का ख्याल रखना अभी से शुरू कर दें अगर आप अपने 20s में हैं। एक चीज़, डिटॉक्स योर माइंड डेली। आपको पता है स्ट्रेस, एंजाइटी कितना आपके चेहरे और आपको बूढ़ा दिखाने में जो है ना मेन रोल प्ले करते हैं। आप एक बंदी को देखें जो हँस रही है, खुश है, मतलब नेगेटिविटी को नहीं सोचती, और एक बंदी जो सारा दिन बस उसका काम ही कोई दुनिया में नहीं है, ये हो गया, दुनिया में वो हो गया, उसने ये कर दिया, और क्या वो सारा दिन टेंशन में रहती है और उसकी स्किन पे वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। आपने अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना है जो आपको टेंशन में रखती हैं, ताकि आपकी स्किन यंग नज़र आए। जितना आप स्ट्रेस लेंगी वो आपके चेहरे पे भी नज़र आएगा, वो आपके जिस्म पे और ऑर्गन्स पे भी अटैक करेगा। आपको नहीं पता कि टेंशन, डिप्रेशन कितनी बुरी चीज़ है और ये कितना बैडली रिएक्ट करती है आपकी बॉडी के साथ। जो लोग आपको टेंशन देते हैं, करोड़ दफ़ा मैंने ये बात कही है, उनको आप इग्नोर करते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे जो आपको टेंशन देते हैं, या आपको ऐसे इग्नोर करें जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको पाल के बैठी रहेंगी, आप टेंशन में ही रहेंगी। सो बेहतर है टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेनी, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, उसको डिटॉक्स करना है फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ अटेंशन। मैं उस दिन एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें था कि जो लोग 4 से 6 घंटे सोते हैं ना, वो बड़े फ़ख्र से बता रही थी, मैं तो 4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं सकती। वो अपनी एक तो एज को बहुत तेज़ी से ख़त्म करते हैं, दूसरा उनके सारे ऑर्गन सही से काम करना बंद कर देते हैं, उनका दिमाग सही काम नहीं करता, उनके जिस्म के ऑर्गन सही से काम नहीं करते, सो चिड़चिड़े रहते हैं, ये बात याद रखें। तो सोना कितना इम्पोर्टेंट है, नींद पूरी करना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैं अपनी नींद 7 से 8 घंटे की चाहे कुछ हो जाए मैं पूरी करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी नींद जब तक पूरी नहीं होती, ये स्टडीज़ तो मैंने अभी पढ़ी हैं, लेकिन ये पहले से है कि मेरा मूड ऑफ होता था, मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता था, माइंड ही काम नहीं करता था। सो अपनी नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है जिनकी छोटी-छोटी बेबीज़ होते हैं, वो बेचारियों की नींदों को जब भी मौका मिला है, बच्चा सो रहा है, सो जाए साथ उसके। घर के काम चलते रहेंगे, उसको हो जाएगा सब कुछ।
कुछ, बट अपनी नींद पूरी करें। ये आपकी स्किन, चेहरे पे देखिए नींद पूरी नहीं, नीचे इतने बड़े-बड़े डार्क सर्कल्स बने हुए होते हैं, आपकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, थका हुआ चेहरा ही बूढ़ा होता है ना जल्दी। सो आपने अपनी नींद को ऐसे पूरा करना है कि बस ये मेरा एक रिचुअल है और मैंने इसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नींद पूरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो आप लोगों ने अभी मुझे बताना है कि इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते हैं और आपको फ़ील होता है कि आपकी स्किन एज कर रही है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करें, नीचे मुझे कमेंट करें और मुझे बताएँ। दूसरा ये है कि हाँ जी, मैं गई थी, ये 2 दिन का व्लॉग था, एक दिन मैंने पुलाव बनाया था, बहुत मज़े का यखनी पुलाव बनाया था, मेरी फैमिली को बड़ा अच्छा लगा था एंड बारिशें हो रही हैं तो थोड़ा-सा वेदर अच्छा हो गया। उसके बाद मैं गई थी गीगा मॉल और वहाँ से जो है वो मैंने इंसिग्निया से जूते देखने थे। एक जूता जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ले लिया है और जो 2 जोड़े मतलब और भी मैं चेक कर रही थी तो मुझे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अपनी शॉपिंग दिखा दो, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को शॉपिंग इतनी वो उसके व्यूज़ ही इतने नहीं होते तो मुझे होता है कि मैं क्यों दिखाऊँ शॉपिंग जब आप लोग देखते ही नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ कपड़े-शपड़े लिए थे तो मैं आप लोगों के साथ अगर चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर लूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ शेयर, तो कमेंट कर दें नीचे, तो मैं शेयर कर दूँगी। दूसरा ये है कि मुझे बड़ा मज़े का पीआर पैकेज आया है। शी इज़ सच अ लवली लेडी एंड उनका अपना खुद का बिज़नेस है। शी इज़ इंस्पिरेशनल लेडी। आप लोग उनसे मतलब आप लोग भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं उनकी तरह। तो ये ऑथेंटिक कोरियन स्किन केयर के स्टफ़ वो सेल करती हैं। अभी उन्होंने माशाल्लाह से नई वेबसाइट भी जो है वो खोल ली है अपनी, तो आप लोग वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और ये इनका पेज है कोरियन स्किन केयर के नाम से। ऑथेंटिक चीज़ें हैं इनके पास सारी, क्योंकि मैं इनके स्टफ़ को 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत ऑथेंटिक अच्छी होती हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इनके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो ये क्योंकि कोरिया से मंगवाती हैं, फिर यहाँ पर उनको शिपिंग देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो है चाइना वाली ना, तो वो फिर वो कहती हैं मुझे कहते हैं कि चीज़ सस्ती दे दें, तो गलत बात है ना, सस्ती तो नहीं हो सकती, हाफ प्राइस में तो नहीं हो सकती। तो ऑथेंटिक अगर स्किन केयर करनी है या चाहते हैं कि आप अच्छे लगें और आपकी स्किन अच्छी हो और आपका स्किन ग्लो करे, जैसे कि इन्होंने मुझे आई क्रीम भेजी है ताकि मेरी लाइन्स ना बने, इन्होंने मुझे सन ब्लॉक भेजा है ताकि मेरी स्किन ग्लो करे और ये सन से प्रोटेक्ट करे, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा एक्सपेंसिव साइट पे जाना ही पड़ेगा ना। तो बेस्ट है कि थोड़ा-सा आप अपने लिए पैसे बचा के मार्जिन देके तो कुछ खरीदा करें। सो इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूँगी और ये जो प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे भेजी उनके लिंक्स भी दे दूँगी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं। अभी तो इसका रिव्यू इंशाल्लाह ताला वेरी नियर फ्यूचर मैं अपने स्किन केयर के चैनल पे दूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे स्किन केयर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसका लिंक भी मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ग्रूम योरसेल्फ विद इरम लिखेंगे तो मेरी पिक्चर भी आ जाएगी और मेरा चैनल भी आ जाएगा। तो उसपे मैं रिव्यूज़ भी देती हूँ, मैं स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ें भी बताती हूँ, बहुत सी नॉलेज देती हूँ। सो यू कैन जॉइन मी देयर एज़ वेल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी अपनी स्टोरीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो वो अपडेटेड यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं होती, वो वहाँ पर फ़ौरन के फ़ौरन हो जाती, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोग आज से ट्राई करेंगे कि आप लोग अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने आप को अच्छा बनाएँगे, ऐज की तरफ नहीं जाएँगे, ऐज को डिले करेंगे। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट Even व्लॉग। टिल if देन you टेक केयर tried, एंड अल्लाह you हाफ़िज़। wouldn't understand.